नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म भरने में जो भी स्टूडेंट का गलती हो गया है तो आखिरकार उसको कैसे ईमेल भेजकर सुधरवाएंगे, कैसे ईमेल भेजना है, कौन सा ईमेल पर भेजना है, पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म भरा है और यदि उसका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उनका मार्क्स, सबसे मेन उनका मार्क्स, यदि ये सब गड़बड़ हो गया है या मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाए हैं तो वो भी कोशिश कर सकते हैं, अपना मार्कशीट को दोबारा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो कैसे करना है जल्दी से समझ जाइए, जल्दी से सीखिए। तो सबसे पहला बात, कोशिश करो कि जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म भरे हो उसी ईमेल आईडी से मेल करना। पहला बात समझ में आ गया। जो आप ईमेल आईडी से फॉर्म भरे हो, जो ईमेल आईडी से आप फॉर्म भरे हो, कोशिश करो कि उसी ईमेल आईडी से मेल करना। ऐसे अगर वो ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हो या दूसरा ईमेल से भी भेजना तो चल सकता है काम, लेकिन कोशिश करना कि उसी ईमेल आईडी से भेजें। ठीक है, किस पे भेजना है तो ये सबसे अच्छा, देखो एक स्क्रीन पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ और लिख कर भी दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको आ गया किस पे आपको भेजना है, चलो लिख कर दिखा दे रहा हूँ। JCECE बोर्ड, BOARD, यहाँ देखो JCECE बोर्ड @gmail.com। ठीक है, आपको किसके पे मेल भेजना है? JCECE बोर्ड, BOARD बोर्ड @gmail.com। एक भी वर्ड इसमें गड़बड़ी नहीं करना, एक भी वर्ड, और सारा देखो स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो ये नहीं कि जे के बाद सी है लेकिन तुम यहाँ कुछ और लिख दोगे। ईमेल आईडी में एक भी अक्षर गड़बड़ होगा फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहला, जो आप फॉर्म में ईमेल आईडी भरे हो उसी ईमेल आईडी से इस पे मेल करना। अब मेल में भेजना क्या है वो समझो। क्लियर? तो ये ईमेल आईडी ध्यान रखना, स्क्रीन पर मैं ऊपर दिखा रहा हूं। हाँ, क्या भेजना सुनो। आप चाहोगे तो अटैचमेंट में एक सादा पेपर लो, उसी में जो आपका प्रॉब्लम है वो लिख दो और जो अभी ईमेल आईडी ऊपर दिख रहा है उस पर मेल कर दो। क्लियर? सादा पेपर में कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, या हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपका जो गलती है वो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या मिस्टेक है और इसको क्या सुधरवाना चाहता है। जैसे ठेठ में समझो, सपोज करो मेरा कैटेगरी है BC1, मेरा कैटेगरी है BC1, लेकिन गलती से मैं BC2 फॉर्म में भर दिया। मेरा कैटेगरी है BC1, गलती से मैं BC2 में फॉर्म भर दिया। तो अब मेरा क्या करवाना होगा, हमको कैटेगरी को चेंज कराना होगा। तो मैं एक सादा पेपर में लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, टू द कंट्रोलर वगैरह लिखना लिखो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो कि श्रीमान मेरा गलती से फॉर्म भरने में BC1 के जगह पे BC2 हो गया है, लेकिन मैं BC1 में आता हूं, तो कृपया करके मेरा जो कैटेगरी है वो मतलब तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। सपोज करो मेरा कैटेगरी में गड़बड़ी हो गया है, कैटेगरी में मेरा गड़बड़ी हो गया है, मैं आता हूं BC1 में, मैं आता हूं BC1 में, मेरा जो जात है वो BC1 का है, लेकिन गलती से फॉर्म जब भरे ना तो उसमें डला गया BC2, गलती से डला गया BC2, तो मेरा तो कैटेगरी गड़बड़ हो गया भाई, बाद में हमको प्रॉब्लम होगा एडमिशन के टाइम में। तो क्या करना है, JCEC बोर्ड @gmail.com में आप एक सादा पेपर पे लिख के अटैचमेंट करके भी भेज सकते हो, या सीधे ईमेल में ही लिख दो कि मेरा कैटेगरी गलत हो गया है,
मैं BC1 में आता हूँ लेकिन गलती से BC2 पे क्लिक हो गया या BC2 भरा गया है, कृपया करके मेरा कैटेगरी को BC1 कर दिया जाए। क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कम से कम कुछ दे देना ताकि उसको विश्वास हो कि वही बच्चा है। ये नहीं कि आप सिर्फ लिख दो मेरा BC1 है BC2 कर दीजिए, वो किसका करेगा भाई। तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल देना है, या एकदम सीधे को सादा पेज लो, उसमें लिखो ऐसे, मेरा नाम राज गोस्वामी है। अब तोरा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम जो है वही लिखना। मेरा नाम राज गोस्वामी है, मैं पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म भरा, मेरा एप्लीकेशन नंबर 6 अंक का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, मेरा एप्लीकेशन नंबर 6 अंक का जो है वो लिख दो, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, और मेरा कैटेगरी भरने में गड़बड़ी हो गया है, मैं BC1 में आता हूँ लेकिन गलती से BC2 भर दिया हूँ, कृपया करके मेरा कैटेगरी को फिर से BC1 कर दिया जाए। बात खत्म। जिसका गड़बड़ी हो गया मार्क्स में, जिसका गड़बड़ी हो गया है मार्क्स में, मार्क्स सपोज करो है उनका 405 नंबर लेकिन गलती से लिखा गया है 407 नंबर, अगर ऐसा हो गया है, अब जिसका भी जो भी मार्क्स का गड़बड़ी है तो लिखना, मेरा नाम राज गोस्वामी है, मैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म भरा हूँ। ये लाइन तुम हटा भी सकते हो क्योंकि वो जान रहा है कि फॉर्म भरा ही है। मेरा नाम राज गोस्वामी है, पिताजी का नाम जो है वो लिख सकते हो, मेरा एप्लीकेशन नंबर 6 अंक का है जो दे देना बाबू। देखना जो फॉर्म भरे हो ना 6 अंक का एप्लीकेशन नंबर होगा, जो आपका लॉगिन आईडी भी है बाबू 6 अंक का, वो जरूर दे देना। मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, क्लियर, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, और मेरा फॉर्म भरते वक्त मेरा नंबर है 405 लेकिन गलती से फॉर्म भरते वक्त हो गया है 407, कृपया करके 407 को हटाकर 405 कर दिया जाए। ये सादा पेपर में लिख के उसको ईमेल कर दो, अटैचमेंट कर दो, या तुम टाइप करके भी लिख सकता है, जो मैं बोला हूँ टाइप करके भी लिख सकते हो। कोई बच्चा यदि मार्कशीट को नहीं अपलोड कर पाया है तो वो बच्चा सीधे लिखो सादा पेज में या ईमेल में लिख दो, डायरेक्ट टाइप कर दो कि मेरा नाम राज गोस्वामी है, आपका जो है लिख देना, मेरे पिताजी का नाम ये है, और मैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म भरा, मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है। अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर लिखना बाबू, हाँ, एप्लीकेशन नंबर 6 अंक का होगा बाबू, है ना, किसी का ऐसे होगा 12, 13, 15, बस यही 6 अंक का होगा। अभी एप्लीकेशन नंबर जो आपका है, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है, मुझे मतलब मैं गलती से मार्कशीट को अपलोड नहीं कर पाया था, मेरा मार्क्स है 325, जो भी आपका मार्क्स है, मेरा मार्क्स है 325 लेकिन गलती से मैं मार्कशीट को अपलोड नहीं कर पाया था, या मार्कशीट को अपलोड करना चाह रहा था, गलती से कोई दूसरा फोटो अपलोड हो गया, कृपया करके मेरा मार्कशीट को अपलोड कर दिया जाए। मैं अटैचमेंट में मार्कशीट को अपना भेज रहा हूँ, और अटैच फाइल आता है बाबू, जिसको ईमेल नहीं भेजने आता है तो अपने बड़े भाई, बड़ी दीदी, जो भी जानकार है उससे ईमेल आप भेजवा सकते हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ यही चीज़ टोटल लिखवा के, और अटैचमेंट फाइल में आप अपना जो मार्कशीट है उसका फोटो को भेज दो, जो आपका मार्कशीट है। क्लियर, उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे मार्कशीट वाला एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा इसका मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन यदि आपको नाम में गड़बड़ी हो गया है, पिताजी का नाम में गड़बड़ी हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गया है, परसेंटेज में गड़बड़ी हो गया है, तो पक्का सुधार हो जाएगा। और ये ईमेल आपको 12 तारीख यानी कल 13 तारीख दोपहर 12 बजे तक भेजना है, उसके बाद ये ईमेल भेजने से कोई फायदा नहीं है। और ये ईमेल सुन लो फिर से, 12 तारीख को भेजना है, दोपहर 12 तारीख को दिन भर और 13 तारीख को दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद भेजोगे तो वैल्यू नहीं मिलेगा, सुधार नहीं होगा। अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ी हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गया, वो क्या लिखेगा, वो सीधे लिखेगा, वो सादा पेज में लिख सकता है या ईमेल में ही लिख सकता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है,
मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सपोज करो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1992। सपोज करो, हाँ ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1992। तो आपको लिखना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो भी है 26/1/1992 है, लेकिन गलती से फॉर्म भरते वक्त 26/2/1992 हो गया है। गलती से फॉर्म भरते वक्त 26/2/1992 हो गया है। कृपया करके मेरा डेट ऑफ बर्थ सुधार के 26/1/1992 कर दिया जाए। क्लियर? मैं प्रमाण के रूप में मैट्रिक का मार्कशीट को भेज रहा हूं। प्रमाण भी भेज दो। मैट्रिक का मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, एक अटैचमेंट डाल दो, उसमें आपका मैट्रिक का मार्कशीट रहेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहेगा। क्लियर? तो जिनका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया, इस तरह से वो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अटैचमेंट में आप 2 पेज 3 पेज जो भी सबूत है आप भेज सकते हो। ठीक है? जिसका पिताजी का नाम में गड़बड़ी हो गया है, जैसे एक बच्चा बोल रहा था, है ना, मान लो किसी का नाम है राजा राम चौहान, राजा राम चौहान। अब उसका नाम सपोज करो ऐसे है, राजा राम चौहान। ठीक है, मान लो ये नाम है। एक ऑप्शन मैं बता रहा हूं, बहुत सारा बच्चा मुझे कमेंट किया था, और साइबर कैफे वाला फॉर्म भरने में ऐसे कर दिया है, राजा और स्पेस दे दिया और यहां लिख दिया है राम चौहान, ऐसे कर दिया है। ठीक है? तो ये मामूली सा मैटर है, लेकिन फिर भी आप ईमेल भेज सकते हो, बोल देना कि सर मेरा पिताजी का नाम है ये राजा राम चौहान, लेकिन गलती से बीच में स्पेस हो गया है, तो कृपया करके इसको फिर से ये बना दिया जाए, स्पेस हटा दिया जाए, हो जाएगा मैनेज। मतलब तुमको लिख देना है कि तेरा गलती क्या है और उसको सुधार के क्या करना है, और उसका सबूत एगो अगर अटैचमेंट में दे दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब एगो मार्कशीट अपलोड कर दो, वो मार्कशीट में तेरा पिताजी का नाम जो भी सही है वो रहेगा। किसी का ऐसा होता है कि किसी का पिताजी के नाम में गैप है और गैप नहीं दिया है, तो जो भी प्रॉब्लम है फिर से समझना, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सबसे बड़ा मैटर होता है कैटेगरी में। जैसे जो जनरल में है लेकिन EWS का पेपर नहीं बना है, तो आप EWS वो नो करना चाहते हैं, गलती से यस कर दिए थे, तो बस उनको ईमेल में भेज देना है कि मेरा EWS में गलती से यस हो गया है, कृपया इसे नो कर दिया जाए, हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? कोई TFW कोटा नहीं चाहता है तो लिख दो कि मैं TFW में यस कर दिया था, लेकिन मुझे TFW सीट नहीं चाहिए, मुझे TFW को नो कर दिया जाए, हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी आपका गलती है, जो भी आप चेंज कराना चाहते हो, बहुत सारा बच्चा बोल रहा सर मैं परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड में क्लिक कर दिया हूँ, लेकिन मेरा जो आवासीय बना है वो लोकल बना हुआ है। तो सच्चाई ये है कि देखो झारखंड में जितना भी आवासीय बन रहा है वो लोकल ही बन रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी टेंशन हो रहा है तो आप इसको भी मेल भेज दो कि मैं झारखंड का लोकल रेसिडेंट हूँ, लोकल रेसिडेंट हूँ, लेकिन गलती से मैं फॉर्म में परमानेंट भर दिया हूँ, कृपया करके इसको सुधार दिया जाए। क्लियर? लेकिन एक बात जान जाना, परमानेंट तुम भरोगे ना तभी तुमको कैटेगरी SC ST और BC1 BC2 का फायदा मिलेगा। कोई भी आरक्षण तभी मिलेगा जब आप परमानेंट को भरे होगे, लोकल करा दोगे तो फिर जनरल वाला सीट मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि लोकल परमानेंट में आप लोग को टेंशन होगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चा परेशान है, चेंज कराने का मन है तो करा ले, लेकिन फिर उनको फिर जनरल वाला ही सीट मिलेगा। क्लियर? तो मैं फिर से बता दूं कि कल 12 तारीख है, 12 तारीख को और 13 तारीख दोपहर 12 बजे तक, तो कोशिश करो कि कल ही ईमेल भेज दें, 13 तारीख का वेट करने की जरूरत है नहीं। तो ईमेल किस पे भेजना है? स्क्रीन पे फिर से आ गया होगा, JCECE बोर्ड BOARD @gmail.com, इस पे आपको मेल भेजना है।
क्लियर है। आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कराना चाहते हो तो करा सकते हो, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। मेन जरूरत है आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, परसेंटेज, ये सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए कल आप लोग मेल, जो भी जिनका मिस्टेक हुआ है मेल भेज के उसको आप प्रॉब्लम को दूर करा लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।